मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूं और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन यहां एक फीडर में अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूं तो मेरे शरीर की रूह तक कांप जाती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 या 4 दिन का था, इसलिए मुझे पहले ही होटल बुक करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 वड़ा पाव खा लिया। बाद में मुझे अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत करनी पड़ी। कुछ समय बाद अचानक मेरे पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जाकर शुक्र इतना समय ही नहीं था। मैं अचानक मेरे पेट में बिगड़ा अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल तक पहुंच सकूं इतना समय नहीं था, इसलिए मैंने पास में सुलभ शौचालय से एक एड यूज़ का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होना स्टार्ट हो गई। मैं तो और भी डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो यह मजाक कर रहा है? बाहर निकल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर के बाद सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर मैंने उसे आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि मुझे फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुए होंगे कि वापस से लाइट चालू बंद होना स्टार्ट हो गई और साथ ही कोई स्त्री की हंसने की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैं जल्द ही अपना काम निपटा के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे दबा कर बैठा हुआ है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर देखकर मैंने देखा कि शुभ शौचालय का मुख्य दरबार बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। मैं जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि यहाँ मैं कैसे बाहर निकल पाऊँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखें वाली, लंबे लंबे बालों वाली भयानक औरत आ खड़ी हुई। उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पे गिर पड़ा। पायल का आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके ज़ोर से लड़खड़ा कर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को हिलाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग कर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है? तभी वहाँ पास में खड़ा आदमी मेरे पास आता और उसने मुझसे पूछा, भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। कहीं भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा
खंडाल मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक देखने वाली चुड़ैल के चुगल से बच निकला। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो ज़रूर शेयर करिए। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूं और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन यहाँ एक फीडर में अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरे शरीर की रूह तक कांप जाती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 या 4 दिन का था, इसलिए मुझे पहले ही होटल बुक करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 वड़ा पाव खा लिया। बाद में मुझे अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत करनी पड़ी। कुछ समय बाद अचानक मेरे पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जाकर शुक्र इतना समय ही नहीं था। मैं अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल तक पहुंच सकूं इतना समय नहीं था, इसलिए मैंने पास में सुलभ शौचालय से एक एड यूज़ का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होना स्टार्ट हो गई। मैं तो और भी डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो यह मजाक कर रहा है? बाहर निकल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर के बाद सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर मैंने उसे आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि मुझे फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुए होंगे कि वापस से लाइट चालू बंद होना स्टार्ट हो गई और साथ ही कोई स्त्री की हंसने की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैं जल्द ही अपना काम निपटा के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे दबा कर बैठा हुआ है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर देखकर मैंने देखा कि शुभ शौचालय का मुख्य दरबार बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। मैं जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि यहाँ मैं कैसे बाहर निकल पाऊँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखें वाली, लंबे लंबे बालों वाली भयानक औरत आ खड़ी हुई। उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पे गिर पड़ा। पायल का आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके ज़ोर से लड़खड़ा कर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को हिलाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग कर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़ा आदमी मेरे पास आता और उसने मुझसे पूछा, भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा,
भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। कहीं भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडाल मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक देखने वाली चुड़ैल के चुगल से बच निकला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ज़रूर शेयर करिए। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूं और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन यहाँ एक फीडर में अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरे शरीर की रूह तक कांप जाती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 या 4 दिन का था, इसलिए मुझे पहले ही होटल बुक करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 वड़ा पाव खा लिया। बाद में मुझे अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत करनी पड़ी। कुछ समय बाद अचानक मेरे पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जाकर शुक्र इतना समय ही नहीं था। मैं अचानक मेरे पेट में बिगड़ा अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल तक पहुंच सकूं इतना समय नहीं था, इसलिए मैंने पास में सुलभ शौचालय से एक एड यूज़ का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होना स्टार्ट हो गई। मैं तो और भी डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो यह मजाक कर रहा है? बाहर निकल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर के बाद सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर मैंने उसे आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि मुझे फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुए होंगे कि वापस से लाइट चालू बंद होना स्टार्ट हो गई और साथ ही कोई स्त्री की हंसने की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैं जल्द ही अपना काम निपटा के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे दबा कर बैठा हुआ है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर देखकर मैंने देखा कि शुभ शौचालय का मुख्य दरबार बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। मैं जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि यहाँ मैं कैसे बाहर निकल पाऊँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखें वाली, लंबे लंबे बालों वाली भयानक औरत आ खड़ी हुई। उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पे गिर पड़ा। पायल का आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके ज़ोर से लड़खड़ा कर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को हिलाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया।
जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग कर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़ा आदमी मेरे पास आता और उसने मुझसे पूछा, भाई तुम अंदर कहाँ से, भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। कहीं भी शौचालय नहीं था बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडाल मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक देखने वाली चुड़ैल के चुगल से बच निकला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ज़रूर शेयर करिए।